हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रूटीन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी की कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 8 करने जा रहे हैं। तो ये भी चिड़िया, ये वर्कशीट हमारी चिड़िया के ऊपर है। तो देखो, जैसे आप सबको पता है कोविड-19 में लॉकडाउन था, जिसके कारण आपको घर के अंदर बंद रहना पड़ा, आप नहीं बाहर जा सकते। तो आपको कैसा लगा? उसी तरीके से अभी हम उसी से रिलेटेड एक कविता है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंजती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो अनुकूल उड़ने में विघ्न ना डालो। तो ये तो कविता थी। अब इसका हम भावार्थ यानी इसको इजी वर्ड में समझेंगे। उससे पहले कुछ शब्दार्थ हैं। नीड यानी घोंसला, आश्रय घर, होड़ होड़ी यानी प्रतियोगिता, और विघ्न यानी बाधा। ठीक है। भावार्थ क्या कहते हैं? कभी कहते हैं कि, यहाँ पर कभी नहीं कवि आएगा। ठीक है, कवि। ठीक है। कवि कहते हैं कि सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंख में एक होड़ सी लग जाती है। वह आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वह आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, चाहे फिर इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों न गंवाने पड़े। पक्षी कहते हैं कि चाहे उन्हें घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो, चाहे रहने का स्थान भी तोड़ डालो, परंतु भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमारी उड़ने में किसी तरह का बाधा मत डालो। तो हमें उनके इस बात से सहमति होनी चाहिए, क्योंकि पक्षी उड़ने के लिए ही होते हैं। ठीक है। पक्षी अनुमुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं? वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है, जिसके लिए उन्हें प्राण भी क्यों ना गंवाने पड़े। ठीक है। पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपने विचार लिखिए। देखो, पक्षियों को पाल तो सकते हैं, लेकिन कैद करके नहीं पालो। जैसे आपके घर के आसपास आ जाए तो दाना वाना डालो, वो अपने आप रो जाएगी दाना पानी के लिए। उसे तुम कह सकते हो कि मैंने पक्षी पाल लिया, लेकिन जब हम उनको कैद कर लेंगे तो उनके रास्ते में हम बाधा बन जाएंगे। ठीक है। इसलिए हमें उनके रास्ते में बाधा नहीं बनना है। निम्नलिखित शब्दों पर वाक्य बनाइए। घोंसला, यह चिड़िया का घोंसला है। घर, ये मेरा घर है। बाधा, अच्छे कार्य में बाधा नहीं डालना चाहिए। और प्रतियोगिता, यहाँ खाने की प्रतियोगिता। ऐसे आप कुछ भी वाक्य बना सकते हो। अब देखो, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने पक्षी पाला है? उसकी देख रेख कैसे की जाती है? आप लिख सकते हो। जैसे आपकी किसी पड़ोसी ने कोई कभी पक्षी पाला, उन्होंने कैद करके रखा हो दाना पानी से रिलेटेड, आप कह सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।